चलिए, लास्ट क्लास में आपको हम डिस्कस किए थे होटल प्रिक्विटीज पर, उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है। आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 11 है। आप क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेंगे बुक में। मैं इस क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट में बातें करूँ तो कह रहा है कि एक माला जो है उनका तो बेसिक सैलरी 3,10,000 है। उनको कुछ स्पेशल अलाउंस मिल रहा है 32,000, इंटरटेनमेंट अलाउंस 16,000। उसमें पहला 3 कंडीशन में क्वेश्चन पूछ रहा है, ए बी सी करके। सबसे पहले ए पर हम डिस्कस करें। कह रहा है कि सपोज डेट की मान लीजिए कि श्रीमती माला जो है भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में सचिव हैं। यहाँ तो उसका निकालना है यहाँ रेंट फ्री हाउस। तो सबसे पहले हम लोग रेंट फ्री हाउस की बातें करें तो रेंट फ्री हाउस जब भी हम निकालते हैं, मैंने वहाँ बताया भी था वीडियो में कि एम्प्लाई को 2 कैटेगरी में बांटते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लाई और नॉन गवर्नमेंट। यहाँ जो माला जी हैं वो हमारा गवर्नमेंट एम्प्लाई है। और गवर्नमेंट एम्प्लाई का जो रूल था कि वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के अनुसार जो मकान, जिस मकान में वह रहती हैं माला, उस मकान का रेंट क्या होगा जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग में। तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है जिस मकान में रहती हैं उसके अनुसार, गवर्नमेंट के अनुसार उसका वैल्यू कितना होगा 8,000। इसीलिए हमने लिख लिया था वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस एज पर गवर्नमेंट 8,000। उस मकान में कुछ उनको इक्विपमेंट भी दिया गया हुआ है। उस इक्विपमेंट का जो जब ये यहाँ कंपनी खरीद कर दिया था उस समय उसकी लागत थी 60,000। मैंने बताया था कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई सामान खरीद कर देता है, उसकी जब जितना वो खरीदा था उस लागत का 10%। इसीलिए हम लोग 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट हमारा कितना हो जाएगा 6,000, क्योंकि उस इक्विपमेंट की कॉस्ट कितना में खरीदा था 60,000 में। उसके बाद इसके अलावा उनको 2 AC भी दिया गया है और दोनों AC का जो भाड़ा है 36,000। इस प्रकार से हम कह सकते हैं टोटल फर्निश हाउस पूरे फर्निश में, इसलिए इस वर्ड का चर्चा किया क्योंकि यहाँ इक्विपमेंट भी दिया गया है, AC भी दिया गया है। टोटल वैल्यू कह सकते हैं वैल्यू ऑफ रेंट ऑफ फ्री हाउस 50,000 हो जाएगा। इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन बी में कहता है कि लेट, मान लीजिए कि माला किसी प्राइवेट कंपनी में वह काम करती हैं। तो यहाँ देख क्या रहे हैं कि माला प्राइवेट कंपनी में काम कर रही हैं। पॉइंट नंबर बी में कह रहा है मानने के लिए। यहाँ भी बताए थे जब भी हम वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस प्राइवेट एम्प्लॉय का निकालते हैं वहाँ भी 2 कंडीशन होता है कि मकान एम्प्लॉयर का है, अगर मकान एम्प्लॉयर ने हायर करके अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया है। क्वेश्चन में स्पष्ट लिख रहा है कि मकान का मालिक कौन है, एम्प्लॉयर है। यहाँ हमारा पॉपुलेशन वाला रूल चलेगा, इसलिए हम लोग यहाँ सैलरी का क्या ले रहे हैं 15%। तो सैलरी, अब सैलरी के लिए मैंने बताया था कि बेसिक सैलरी ऑल टेक्जेबल अलाउंस, तो हमारा बेसिक सैलरी 3,10,000 है, स्पेशल अलाउंस 32,000 है और इंटरटेनमेंट अलाउंस 16,000। टोटल हमारा 3,58,000 सैलरी हुआ। इसलिए हम इसका कितना ले रहे हैं 15%। और एक तो 15% ऑफ सैलरी की बातें करेंगे तो यहाँ वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस कितना हो जाएगा 53,700। पॉइंट नंबर सी की बातें करते हैं। इसमें एक और नया क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए कि वह होटल में सुविधा दिया गया है, मतलब एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को होटल में रहने के लिए सुविधा दिया गया था। तो हमने होटल के सुविधाओं के बारे में प्रिक्विटीज का रूल पढ़े हुए हैं। कहता है कि 24% ऑफ दिस सैलरी, जो भी इसका सैलरी होगा उसका 24%। तो सैलरी आपका कितना था 3,58,000 का 24% 85,920। और दूसरा पॉइंट था हमारा कि जो भी होटल, जिस होटल में रहता है उसका जो पेड किया होगा एम्प्लॉयर वह बिल, तो बिल कितना है 2,10,000। इन दोनों में जो कम होता है वही होटल का प्रिक्विटीज होता है। यह होटल का प्रिक्विटीज का वैल्यू कितना हो जाएगा 85,920। इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल नंबर 11 कंप्लीट हुआ। ओके, चलिए अब आपके बुक के हम एग्जाम्पल नंबर 17 लेते हैं। क्वेश्चन आप बुक निकालेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ ले। मैं क्वेश्चन को बहुत समरी रूप में बता रहा हूँ। पहला कहता है रमन जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ ऑफिस में उनके टी, कॉफ़ी, स्नैक इस सब के लिए 5,000 रुपया खर्च करते हैं। इस संदर्भ में एक रूल है, यदि ऑफिस आवर में आपके एम्प्लॉयर के द्वारा चाय पानी सबका व्यवस्था की जाती है, इस प्रिक्विटीज का वैल्यू नील होता है। इसीलिए मैंने फर्स्ट बनाया टी एंड कॉफ़ी प्रोवाइड इन द ऑफिस क्या हो जाएगा नील। दूसरा कहता है कि रमन को उसके एम्प्लॉयर के द्वारा खाने की व्यवस्था भी की जाती है, लंच दी जाती है।
और 300 दिन लंच दी जाती है, और उसका एक दिन का जो कॉस्ट है एक थाली का है 90 रुपीज। इसीलिए हम कह सकते हैं 300 गुने 90 टोटल 27,000। लंच ब्रिकेटी में आपको बताया था कि 50 रुपया थाली तक टैक्स फ्री होता है, इसीलिए हमने लिखा है टैक्स फ्री अमाउंट 300 गुने 50, मतलब 27,000 में से 15,000 घटा देंगे तो हमारा टैक्सेबल पार्ट कितना हो रहा है 12,000। और ये जो सुविधा जो दिया, इस सुविधा के बदले में एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय से 9,000 रुपया रिकवर भी कर लिया है। इसीलिए जब आपकी प्रिविलेज की वैल्यू, टोटल आपकी फैसिलिटी की वैल्यू तो 12,000 हुआ, बट आपने एम्प्लॉय से कितना रिसीव कर लिया 9,000। मतलब एम्प्लॉय आपने जो फैसिलिटी दे रहा था, इस फैसिलिटी के बदले में एम्प्लॉय आपको 9,000 रुपीज दे दिया, तो एक्चुअल में देखा जाए तो बेनिफिट उसको कितना का हुआ 3,000। यही यहाँ लंच प्रिविलेज का वैल्यू होगा, इसको बेसिक सैलरी में ऐड कर देंगे। इसी को मैं दूसरे तरीका से बता रहा हूँ। जैसे एक थाली का प्राइस कितना था 90 रुपया, 50 रुपया तक क्या हमारा टैक्स फ्री था, तो टैक्सेबल पार्ट कितना हो गया 40, मतलब एक दिन का टैक्सेबल जो हुआ 40 रुपया। 300 दिन व्यवस्था किया, 300 गुने 40 12,000, और उस एम्प्लॉय से आपने कितना रिसीव कर लिया था इस फैसिलिटी के बदले में 9,000 रुपया। सो हमारा टैक्सेबल कितना हो जाएगा 3,000। इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट हुआ। इस आगे भी जो क्वेश्चन होंगे इसी नियम के आधार पर हम बनाने का प्रयास करेंगे। ओके।